ये हमारा नया केस है, लास्ट केस है इसका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नया पार्टनर कैपिटल तो इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन गुडविल का अमाउंट कैश में लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, कैपेबल नहीं होता। तो उस केस में हम क्या जनरल एंट्रीज पास करते हैं भाई? न्यू पार्टनर के लिए ओल्ड पार्टनर्स गुडविल का पैसा छोड़ते नहीं है, कभी भी कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अगर कैश में लाओगे तो कैश, और अगर नहीं लेकर आएगा न्यू पार्टनर तो उसको उसके करंट अकाउंट को डेबिट करके और अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर लेते हैं। मतलब उसका एक कैपिटल का एक नेगेटिव बैलेंस अपीयर करवा देते हैं बुक्स में, और जब विद द पैसेज ऑफ टाइम उस करंट अकाउंट के बैलेंस को पार्टनर की कैपिटल के अकाउंट में एडजस्ट बाद में कर लिया जाता है। तो उस केस में हम क्या जनरल एंट्री पास करते हैं? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, इसमें अमाउंट कौन सा आता है? शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब नए पार्टनर का जितना भी शेयर ऑफ गुडविल था, फर्म की गुडविल थी 50,000, न्यू पार्टनर आया 1/10 शेयर के लिए, तो न्यू पार्टनर का शेयर हो गया 50,000 इंटू 1/10 5,000। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट आएगा यहाँ पे शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर, और 2 में आएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहां पर इनका रेशियो क्या रहेगा? रेशियो विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कि जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया उसी रेशियो में उनको गुडविल का अमाउंट मिलेगा। यहां पे करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, ओल्ड न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को, और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। करंट अकाउंट डेबिट करने का मतलब कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन आगे करेंगे जहां पर न्यू पार्टनर के बेसिस पे कैपिटल का एडजस्टमेंट करना होता है। तो उस एडजस्टमेंट के लिए कैपिटल डिक्रीज ना हो, इसलिए न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है, और फिर बाद में जो है एट द एंड ऑफ द ईयर इस करंट अकाउंट को उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसको फिर एडजस्ट कर देते हैं हम। तो यहां पर हमको यही एंट्री पास करनी है अभी। अगर नया पार्टनर अपनी गुडविल का अमाउंट शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर नहीं आता है, तो उस केस में हम नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट में अमाउंट आएगा शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर, और ओल्ड पार्टनर्स में वही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन भी इसका करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से हमको एंट्रीज पास करनी है। A and B are partners sharing profits and losses in 3:2. They admit C into partnership for 1/5 share in the profits. C pays in cash rupees 40,000 for his capital. Goodwill of the firm is valued at rupees 25,000, but C is unable to bring his share of goodwill in cash. Pass the necessary journal entries. तो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admitted C as a new partner for 1/5 share in the firm. C brings in cash rupees 40,000 as his capital. उसके बाद दिया है the goodwill of the firm is valued at 25,000, but C is unable to bring his share of goodwill in cash. तो यहां पर हमको ये दिया है कि ओल्ड पार्टनर्स, पहले तो ओल्ड पार्टनर्स हैं ए एंड बी, इनका रेशियो है 3:2, दैट इज 3/5 एंड 2/5. सी इज न्यू पार्टनर, इसका शेयर दिया हुआ हमको 1/5, और कुछ नहीं दिया कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया, नहीं लिखा। तो फिर से वही बन जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ने अपने ओल्ड रेशियो में ही न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो हो जाएगा वो ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा 3:2. जो उनका ओल्ड रेशियो था वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। आगे दिया हुआ है
कैपिटल ब्रॉट बाय सी 40,000। कैपिटल लाने के लिए इसके पास पैसे थे, बट गुडविल लाने के पैसे नहीं थे। तो गुडविल ऑफ फर्म जो दी है वो हमको दी है, गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट 25,000। ये गुडविल फर्म की दी है। जब भी हमको क्वेश्चन में फर्म की गुडविल दी हो तो पहला हमारा काम होता है कि फर्म की गुडविल में न्यू पार्टनर का कितना शेयर है, पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे। तो हमारा यहां देखेंगे शेयर ऑफ गुडविल ऑफ सी 25,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, मतलब सी का शेयर कितना होगा 5,000 रुपीज होगा। सी का शेयर ऑफ गुडविल होगा 5,000, मतलब सी को 5,000 गुडविल के भी लेकर आने थे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे तो वो लेकर नहीं आएगा। तो इस केस में हम वही जनरल एंट्री करंट न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाली जनरल एंट्री पास करेंगे। तो पहली एंट्री हमारी क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 40,000, जितनी सी की कैपिटल है। लिखा है क्वेश्चन में सी ब्रॉट इन कैश ₹40,000 एज इज कैपिटल। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 40,000। सेकेंड एंट्री, प्रीमियम का गुडविल का अमाउंट लेकर नहीं आया कैश में, तो सेकेंड एंट्री हमारी हो जाएगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो सी के करंट अकाउंट में मैंने आपको यहां पे दिया था शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर, जो हमने यहां कैलकुलेट कर ली शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर इज सी। तो यहां पर अमाउंट आ जाएगा 5,000। अब अमाउंट ए और बी में कैसे जाएगा, 5,000 इंटू 3/5, 5,000 इंटू 2/5, 5,000 इंटू 3/5, दैट मीन्स 3,000 रुपीज टू ए एंड 2,000 रुपीज टू बी। ए को 3,000 रुपए मिलेंगे, बी को 2,000 रुपए मिलेंगे और सी के करंट अकाउंट में 5,000 रुपीज डेबिट कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये दो एंट्रीज इस केस में पास होंगी, पहली एंट्री ये और दूसरी एंट्री ये। जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ये दो एंट्रीज पास होती हैं। जब न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेकर नहीं आता, उस केस में नए पार्टनर की कैपिटल की एंट्री होगी और उसके अलावा गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा दैट विल बी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये हमारा ओल्ड पार्टनर्स की जगह हम यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स भी लिख सकते हैं कि सेक्रीफाइस जिसने किया उसी को मिलेगी गुडविल का पैसा। अब वो अगर कोई ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा तो उसको गुडविल का भी अमाउंट नहीं मिलेगा। तो ये मेरा जो है गुडविल का जितना भी ट्रीटमेंट थे, दो तरह के ट्रीटमेंट्स ये हमारे हो गए हैं। इसके बाद ये हमारा एक अलग टॉपिक है जिसका गुडविल ब्रॉट इन कैश या गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश से कोई मतलब नहीं है। इंडिविजुअल टॉपिक है कि जिसमें हमको एक जर्नल एंट्री पास करनी होती है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमको ये देखना होता है कि गुडविल जो है हमारी बुक्स में हमारे पास दो तरह की गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड सेकंड इज परचेज्ड गुडविल। तो परचेज्ड गुडविल जो होती है उसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसके लिए हमने कुछ अमाउंट पे किया है किसी को। अगर किसी से गुडविल परचेज की है तब तो हम गुडविल को जो है अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड पर शो कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते। तो एडमिशन के टाइम पे अगर मान लीजिए कोई ऐसा परचेज्ड गुडविल का अमाउंट बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है तो उस गुडविल के अमाउंट को हमें राइट ऑफ करना होता है, उस असेट्स को हमें राइट ऑफ करना होता है। तो उसके लिए एक जर्नल एंट्री हमको पास करनी होती है। अब चाहे न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर आए, चाहे न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर ना आए, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है।
हमें सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही जो है अपनी देखना है कि वहां पे कि बैलेंस शीट में असेट साइड में क्या कुछ गुडविल का अमाउंट अपीयर हो रहा है। अगर अपीयर हो रहा है तो उसको हम सबसे पहले राइट ऑफ कर देंगे। तो यहां पे टॉपिक है व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन दी बुक्स, पहले से ही बुक्स में दी होती है, अपीयर कर रही होती है। इफ देयर इज एनी अमाउंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, कहां दी होती है? बैलेंस शीट में ऑन असेट साइड, बैलेंस शीट में दी होती है, असेट साइड में दी होती है, क्योंकि गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। देन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर दैट अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटन ऑफ, उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं, मतलब उसको हम अपनी बुक्स में से हटा देते हैं हमेशा के लिए बाय पासिंग द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होगी उसकी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या गुडविल असेट्स में अगर अपीयर हो रही है, इसका मतलब असेट्स हैं, असेट्स डेबिट होते हैं। अगर असेट्स को डिक्रीज करना है तो असेट्स को हम क्रेडिट कर देते हैं। अगर एसेट्स कम हो रही हैं तो उसका लॉस किसको होगा? पार्टनर्स को होगा। तो लॉस होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही प्रॉफिट होते हैं बिजनेस को तो कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि पार्टनर्स को पैसा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। उसी तरह से अगर कोई असेट्स कम हो रही है, कोई असेट्स डिक्रीज हो रही है, तो जो लॉस होगा वो लॉस भी किसको बियर करना पड़ता है? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स की कैपिटल जब डिक्रीज होती है तो डेबिट, तो इसलिए हम एंट्रीज पास करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब गुडविल में अमाउंट कौन सा आता है? अमाउंट ऑफ गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट असेट साइड। जो हमारा बैलेंस शीट में असेट साइड में गुडविल का अमाउंट अपीयर हो रहा है वो अमाउंट हम गुडविल का यहाँ पर लिखेंगे। और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होगी उनके ओल्ड रेशियो में। यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज नहीं करेंगे, यहां पर सिर्फ हम ओल्ड रेशियो को इस्तेमाल करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बस यही एंट्री एक पास होगी। और इसके अलावा नया पार्टनर क्या गुडविल लेकर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग से करेंगे हमेशा, हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा।